देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि किसी कारण 12 पेन है ना, 12 पेन खराब है, 12 खराब पेन है। ठीक है, और बोल रहा है कि 132 जो है अच्छा पेन है। समझिए, यानी खराब पेन कितना है 12 और अच्छा पेन कितना है 132। ठीक है, और इन दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है ना, बोल रहा है कि मिल गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि कोई पेन अच्छा है या खराब है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि उस मिश्रण में से एक पेन निकाला गया। अब बोला निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में आपको पहला क्या करना है कि कुल परिणाम निकाल लेना है। तो कुल परिणाम कितना है, 12 खराब पेन है और 132 अच्छा पेन है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल परिणाम आ जाएगा। तो मान लीजिए हम, है ना, तो कुल परिणाम बराबर क्या होगा, कुल परिणाम यानी कि कुल पेन कितना हो गया, खराब और अच्छा मिला करके। तो कुल परिणाम आपको हो गया 12 खराब पेन हो गया और क्या है अच्छा कितना 132 पेन हो गया। ठीक है, तो यानी कि कुल परिणाम इसको जोड़ते हैं तो 144 आता है। ठीक है, तो कुल परिणाम हमको क्या आ गया 144। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कुल परिणाम अगर हमको 144 दिया हुआ है, ठीक है ना, कुल परिणाम 144 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि है ना अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा, खराब पेन कितना है 12, हम यहाँ पे लिख सकते हैं खराब पेन बराबर 12। यहाँ पे खराब पेन लिख सकते हैं और यहाँ पे अच्छा पेन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए खराब पेन दिया है, देखिए खराब पेन कितना दिया हुआ है 12, देखिए 12 खराब पेन है, तो खराब पेन 12 और अच्छा पेन कितना दिया हुआ है तो 132 दिया हुआ है। तो अच्छा की जगह पे क्या दे देंगे 132। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता, यानी कि अच्छा पेन का प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ लिख देते हैं अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का आपको फॉर्मूला याद होगा कि कुल परिणाम, है ना, संभव घटना बट्टा कुल परिणाम होता है। प्रायिकता का क्या होता है फॉर्मूला, संभव घटना बट्टा कुल परिणाम होता है। ठीक है ना, और मेरा संभव घटना कितना है अच्छा पेन का तो 132। तो संभव घटना क्या हो गया अच्छा पेन का 132 और 132, और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम हम निकाल चुके यहाँ 144, 144। ठीक है ना, इसको अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 से अगर इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और इसको 12 से 12 बार में कटेंगे तो 144 होगा। यानी कि हमको अच्छा पेन का प्रायिकता क्या निकल गया 11/12। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें 12 को खराब पेन था और 132 अच्छा पेन था, और दोनों को जोड़ते हैं तो कुल परिणाम आ जाता है। तो दोनों को जोड़े तो कुल परिणाम हमको क्या निकल गया 144। और अच्छा पेन का प्रायिकता पूछ रहा था, अच्छा पेन क्या था 132 था, तो 132 बट्टा कुल है ना परिणाम दे दिए 132 बट्टा 144, और प्रायिकता बराबर क्या हो गया मेरा 11/12। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए 17 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 17, ठीक है ना, 17 में क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 20 बल्बों के साथ एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। यानी कि कुल बल्ब कितना है 20 है, उसमें से 4 बल्ब क्या हो गया खराब हो गया। बोल रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। ठीक है ना, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो यानी खराब होने का, बल्ब के खराब होने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए टोटल बल्ब कितना है 20, तो हम लिख सकते हैं ना प्रश्न से कुल परिणाम क्या हो गया, कुल परिणाम या कुल बल्बों का परिणाम लिख सकते हैं, कुल बल्बों का परिणाम कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है ना, और कितना बल्ब खराब है 4 बल्ब खराब है ना, खराब बल्ब की संभावना, संभावना
खराब बल्ब की संभावना कितना बताया है? 4। यही ना बताया है खराब बल्ब। ठीक है, तो बोल रहा है कि है ना खराब बल्ब का प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो खराब बल्ब का प्रायिकता क्या होगा? खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होता है? फॉर्मूला है ना, क्या होता? तो खराब बल्ब कितना है? 4। यहाँ पे क्या दे दिए? 4। उसका क्या, और कुल कितना है? कुल परिणाम कितना है? 20। तो 20 इसको हम काट सकते हैं, 4 एका 4 और 4 पंचे 20। यानी कि प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता क्या निकल गया हमको? तो 1/5। ये 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम 17 का क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के 2 में क्या बोल रहा है? 2 में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि है ना क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। एक में जो बल्ब निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो एक निकाले थे, ये मान लो उसको बोला खराब नहीं है, ये अच्छा है। ठीक है, इसको मान लिया, ये पहले खराब निकला था, लेकिन अब इसको क्या मान लिया? अच्छा। ठीक है ना, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्ब में मिलाया गया। यानी कि पहले जो 20 बल्ब था उसमें से एक बल्ब निकाला और उसको पता चला कि अच्छा बल्ब जो था खराब नहीं था, वो अच्छा था, तो मान लिया। ठीक है, अब वो क्या किया, उसको जो 20 गो बल्ब था उसमें से एक को साइड कर दिया। तो अब कितना बल्ब बच गया? 20 गो बल्ब में से एक बल्ब को निकाल दिया तो 19 गो बल्ब बच गया। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार, 2 के अनुसार क्या होगा कि अब कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो 20 में से एक घटा देंगे। तो इसमें कुल परिणाम लिख सकते हैं ना, कुल परिणाम बराबर, कुल परिणाम बराबर 20 और -1। ये वाला जो एक निकला है इसमें क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि क्वेश्चन समीकरण 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बल्ब निकला था वो खराब नहीं था, वो अच्छा था, इसलिए ये 20 में से एक घटा दिए थे। कुल परिणाम को क्या निकल गया? 19। और इसमें क्या बोल रहा था कि यानी क्या गया, इसमें 16 बल्ब अच्छा था। इसमें देखिए 20 बल्ब इसमें कुल टोटल था और 4 बल्ब क्या खराब था, यानी कि 16 बल्ब अच्छा था। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक बल्ब जो निकाला था वो खराब नहीं, अच्छा था। तो अब अच्छा बल्ब 16 था, तो उसमें से एक बल्ब इसमें से भी घटेगा। तो अच्छा बल्ब होने की संभावना, अच्छा बल्ब की संख्या, तो पहले कितना था? 16, है ना। और अब कितना, एक बल्ब निकाल दिया उसमें से, कितना बच गया? 15। ठीक है ना, अच्छा बल्ब पहले 16 था, अब वो निकाल दिया, क्या बच गया? 15। अब अच्छा बल्ब की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अच्छे बल्ब की प्रायिकता, ठीक है, अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या हो गया? तो प्रायिकता क्या होता है ना, 15 और बट्टा कितना हो गया? बट्टा 20, सॉरी 19। 19 है ना, कुल कुल परिणाम क्या है? 19 है, तो 15/19। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको, इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। इसमें बोल क्या रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में जो निकाला गया बल्ब, देखिए क्वेश्चन 1 में कितना बल्ब निकाला था? एक बल्ब निकला था, और बोल रहा है कि खराब होने की प्रायिकता नहीं निकाले थे हम। देखिए इसकी क्या प्रायिकता की बल्ब खराब है, इसका प्रायिकता निकाल, इसका प्रायिकता क्या निकला था? 1 निकला था। यहाँ पे देखिए 1 निकला था, 1/5, यानी कि 1 निकला था। और बोल रहा वो एक बल्ब जो निकला था, कुछ समी का क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था कि वो एक बल्ब खराब है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये एक बल्ब जो निकला है उसको मान लिया कि वो अच्छा बल्ब था, खराब बल्ब नहीं था। ठीक है, और वो जो एक बल्ब निकला था उसको हटा के दूसरे जगह रख दिया। तो अब परिणाम, कुल परिणाम, पहले 20 बल्ब था, अब एक बल्ब निकाल दिया। तो अब इसलिए क्या किए, पहले 20 बल्ब था, अब एक बल्ब क्वेश्चन नंबर समीकरण 2 में निकाल दिया, मेरा उसको उसमें नहीं रखा। तो कुल परिणाम अब क्या होगा? 20 में से एक घटा दिए और 19 बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला कि अच्छा बल्ब की संख्या, अब जो रखा था बल्ब को उसको मान लिया वो अच्छा बल्ब है, खराब बल्ब तो नहीं माना ना, इसलिए अच्छा बल्ब में से क्या कि वो एक बल्ब जो रखा उधर रख दिया, वो एक बल्ब को इसमें घटा दिए। तो अच्छा बल्ब की संख्या कितना हो गया? 15। अब अच्छे बल्ब की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो है ना, कोई संभावना बट्टा कुल परिणाम, तो 15 कितना है? घटित 15
और बटा 19। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है, ठीक है ना, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है, तो पेटी है उसमें 1 से लेकर 90 तक जो है अंक क्या क्या उस पर नोट लिख दिया गया, ठीक है। और जब इस पे अंक लिख दिया गया तो बोलता है कि उसमें से एक पेटी निकाला जाता है, ठीक है, यादृच्छा निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या निकालने के लिए, समझिए अगर आप 1 से लेकर अगर 90 तक निकालते हैं, यहाँ हम रफ कर देते हैं, ठीक है, यहां से हम रफ लिख देते हैं। अगर हम 1 से 90 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 12 20। आप समझिए, ठीक है, ये हम आपको नोट कर दिए। 1 से लेकर 90 तक संख्या दे दी, मान लीजिए सबका अलग अलग पेटी है, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है 1 अंक का संख्या है, ठीक है। और यहां से जो स्टार्ट होता है, यहां से लेकर 90 तक, सब में 2 अंक है, दिखाई दे रहा है ना। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, 1 अंक का संख्या है। अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये क्या है, 1 अंक का संख्या यहां से यहां तक। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, 2 अंक का संख्या है। यही बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या कितना है। सबसे पहले टोटल संख्या कितना है, 90 है, तो कुल परिणाम क्या होगा, हाँ 90। हम लिख सकते हैं, है ना, कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा हमको, कुल परिणाम बराबर 90। और बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या का संभावना क्या होगा, 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या का संभावना क्या होगा, तो संभावना आपको होगा 2 अंक की संख्या का संभावना कितना है, तो यहाँ इसमें से टोटल 90 है, 90 में से 9 को 1 अंक, यानी कि 81 को जो है 2 अंक है, ठीक है। तो यानी कि 2 अंकों की संख्या का संभावना क्या होगा, 81, और 2 अंकों की एक संख्या का प्रायिकता क्या होगा, सब निकाल लेते हैं। 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता बराबर क्या होता है ना, संभव घटना बट्टा कुल परिणाम। और संभव घटना मेरा कितना है, 81, ठीक है ना। और क्या है, कुल परिणाम कितना है, 90। इसको 9 से काटते हैं, 9 9 81, 9 दाही 90, यानी कि आंसर मेरा क्या है, 9/10। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए, बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो पूर्ण वर्ग मतलब जिसका है ना, जैसे पूर्ण वर्ग, इसमें खोजिए पूर्ण वर्ग कौन कौन है, तो पूर्ण, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसमें हम खोजते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या है, देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग है ना। 9 का वर्गमूल होता है, ये भी पूर्ण वर्ग है, 9 का वर्गमूल 3। उसके बाद क्या है, 2 3, उसके बाद 4 4 चौके 16, ये है पूर्ण वर्ग। फिर क्या है, 5 का 25, ये पूर्ण वर्ग है। 36 ये पूर्ण वर्ग है। 7 7 49, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 8 8 64 64, ये पूर्ण वर्ग है ना। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 का ये पूर्ण वर्ग है। अब तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं ना, तो गिनिए पूर्ण वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूर्ण वर्ग की संभावना क्या है, पूर्ण वर्ग की संभावना, पूर्ण वर्ग की संभावना क्या हो जाएगा भैया, तो पूर्ण वर्ग की संभावना आपको क्या संख्या, 9 गो, ये सब 9 गिना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
और एक कहा गया, एक ये, ठीक है ना, 9, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग की संभावना, पूर्ण वर्ग की संभावना 9, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो इसका पूर्ण वर्ग का प्रायिकता क्या होगा, पूर्ण वर्ग होने का प्रायिकता, तो पूर्ण वर्ग होने का प्रायिकता, तो पूर्ण वर्ग होने का प्रायिकता क्या होता होगा, तो सब है ना, घटित संभावना बट्टा कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितना 90, इसको काटते हैं 9 एका 9, 9 दाही 90, यानी कि 1/10, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्या की संभावना क्या होगा, 5 से विभाज्य संख्या का संभावना, देखिए इसमें खोजिए 5 से विभाज्य कौन कौन हो रहा है। सबसे पहले इस सबको मिटा देते हैं जो दिए, ठीक है ना। ठीक है, अब 5 से विभाज्य कौन कौन हो रहा है, देखिए 5 से ये कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, फिर क्या 5 से ये भी कटेगा, और 5 से 15 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, 50 भी कटेगा, 55 भी कटेगा, 60 भी कटेगा, 70 भी कटेगा, 65 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, 80 भी कटेगा, 90 भी कटेगा, 85 भी कटेगा। तो बोल रहा है 5 से विभाज्य संख्या का संभावना, तो गिनिए, तो देखिए इस लाइन में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है 18। तो 5 से विभाज्य संख्या का संभावना कितना हो गया 18, और 5 से विभाज्य होने की संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का प्रायिकता, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का प्रायिकता क्या होगा, तो कितना 18, कुल परिणाम कितना था 90, देखिए तो कुल परिणाम 90, तो 18 एका 18, 18 पंचे 90, यानी कि 1/5 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर निम्नलिखित अंक अंकित है। मान लीजिए एक पासा है, उस पर जो ये छेद है ना ABCDEA, ये अंकित किया गया, ठीक है, यानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालने के लिए, तो देखिए मान लीजिए कि इसमें क्या होगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो जितना टोटल होगा लेटर अंक होगा वो क्या होगा, आपका कुल परिणाम होगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ए आने का संभव घटना, ए क्या बार आया, देखो एक बार ए है, एक बार 2 बार ए है, तो ए आने की संभव घटना क्या होगा, ए आने की संभव घटना, तो ए आने की संभव घटना कितना है 2, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, संभव घटना बट्टा कुल परिणाम, संभव घटना मेरा क्या है 2, और कुल परिणाम क्या है 6, तो 2 एका 2 तिया 6, यानी कि 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डी प्राप्त हो, यानी डी प्राप्त होने की संभावना क्या होगा, तो डी प्राप्त होने की संख्या संभावना होगा, डी प्राप्त होने की संभावना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। तो डी प्राप्त होने की संभावना क्या है, तो डी देखिए क्या गो है, यहाँ पे एक गो है, तो डी प्राप्त होने की संभावना 1,
तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरा? डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/, क्या जो है कुल परिणाम कितना 6 है, तो 6। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।